हेलो इंडिया, दिल से जुड़े मेरे अपने लोगों। यह हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, आपके दिल का एहसास होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परेश देवरी। सैन ऑफ एक्सपीरियंस लाइव में आपका स्वागत है। लेकिन अपनी टेस्ट तो अभी बाकी है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। थॉमस एडिसन के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी आधी अधूरी बातें फैली हुई हैं। यहाँ मैं आपको उनकी जिंदगी की एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो इतिहास और भरोसेमंद है। उनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1847 में अमेरिका के एक छोटे से शहर मिलन में। थॉमस एडिसन का फुल नेम था थॉमस अल्वा एडिसन। दुनिया में ही जानती थी कि यही बच्चा आगे चलकर अंधेरी रातों का रोशनी देने वाला इंसान बनेगा। उनकी परिवार पोर्टहुरन जगह के नाम पर जाकर बस गया। घर अमीर नहीं था, लेकिन उस बच्चे के अंदर सवालों का तूफान था। वो हर चीज को ध्यान से देखता था, बार बार पूछता था, ये ऐसे क्यों है, ये कैसा काम करता है। लेकिन स्कूल को उसका अलग होना समझ नहीं आया। एक दिन उसकी शिक्षक ने उसे स्लो कहा, यानी कमजोर दिमाग वाला बच्चा। उस पल ने उसकी जिंदगी बदल दी। छोटा थॉमस चुप था, लेकिन उसकी माँ नैन्सी एडिसन चुप नहीं रही। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में वो देखा जो दुनिया नहीं देख पाई थी। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कहा, मेरा बेटा कमजोर नहीं। लेकिन दुनिया इसे समझ नहीं पाई। उस दिन से माँ ही उसकी पहली टीचर बन गई, घर ही उसकी स्कूल बन गई और सवाल पूछना उसकी सबसे बड़ी ताकत। जिस बच्चे को दुनिया बेकार समझ रही थी, एक माँ उसे भविष्य का महान इंसान बना रही थी। अगर उस दिन उसकी माँ ने हार मान लेती तो शायद दुनिया थॉमस एडिसन को कभी नहीं जान पाती। उस बच्चे खिलौनों को लेकर खेलते हैं, लेकिन थॉमस एडिसन खिलौनों को खोलकर देखते हैं। उसे खेलना कम, समझना ज्यादा पसंद। कोई मशीन दिख जाए तो घंटों उसे देखते रहते। हर चीज के पीछे का राज जानना चाहता था। लोगों को वो अजीब लगता था, लेकिन उसके अंदर एक अलग आग चल रही थी। छोटे से उम्र में ही उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली, जहाँ बोतलें थी, रसायन थे, धुआं था और एक बच्चे के बड़े सपने थे। वो एक्सपेरिमेंट करते गए, गलतियां करते गए। कभी चीजें फटते थे, कभी सब खराब हो जाता है, लेकिन उनका जन्म कभी कम नहीं। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अखबार और मिठाई बेचनी शुरू कर दी। दूसरे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एडिसन अपने सपनों के लिए काम कर रहे थे। ट्रेन में सफर करते हुए भी उनका दिमाग शांत नहीं रहते। खाली समय मिलते ही साइंस की किताबें पढ़ने लगते। लोगों को सिर्फ अखबार बेचने वाला लड़का दिखता था, लेकिन उस लड़की के अंदर भविष्य का महान इन्वेंटर छुपा था। वो गरीब हो सकते थे, लेकिन उनके सपने कभी छोटे नहीं थे। थॉमस एडिसन बचपन से दुनिया जैसे नहीं सोचते थे, और शायद इसी वजह से दुनिया ऐसे कभी भूल नहीं पाई। धीरे धीरे थॉमस एडिसन का सुनने का शक्ति कमजोर होने लगी। दुनिया की आवाजें उनसे दूर होती जा रही। कोई लोग इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते थे, लेकिन एडिसन अपने कमजोरी की ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जब आसपास शोर होता था और लोग भटक जाते थे, थॉमस एडिसन अपने काम में और गहराई से डूब जाते थे। ये कहा करते थे, कम सुनाई देना मुझे ध्यान लगाने में मदद करता है। जहाँ लोग अपनी कमियों पर रोते हैं, वही एडिसन ने अपनी कमियों को अपने सपनों का हथियार बना लिया। लेकिन एक दिन और बड़ी मौत आने वाली थी। एक दिन रेलवे स्टेशन पर अचानक एक बच्चा पटरियों पर आ गया। तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ दौड़ रही थी। लोग डर गया, समय रुक सा गया। तभी एक दुबला पतला अपनी जान की परवाह किए बिना उस लड़की को खींचकर बचा लिया। वो लड़का था
थॉमस एडिसन। जिस बच्चे का जन्म से उसके पिता रेलवे स्टेशन का अधिकारी थे, उन्होंने एडिसन के बहादुरी को देखकर कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और फिर पहली बार एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन को करीब से देखा। टिक टिक, उन्हीं आवाजों के बीच में एक नया दुनिया उनके सामने खुल रही थी। उन्हें टेलीग्राफ चलाना सीखा, फिर अलग अलग जगह में ऑपरेटर का काम करने लगा। दिन में काम, रात में एक्सपेरिमेंट, और हर दिन कुछ नया सीखने की भूख। यहीं से बिजली और टेक्नोलॉजी के प्रति उनका और गहरा हो गया। दुनिया सिर्फ मामूली ऑपरेटर समझ रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा इंसान तैयार हो रहा था जो आने वाली काल में दुनिया की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। थॉमस एडिसन की जिंदगी में असफलता नया नहीं था। शुरुआत में तो लगता था हर रास्ता उनके खिलाफ है। कभी किसी नौकरी से निकाल दिए जाते, कभी एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता, कभी मशीनें खराब हो जाती, तो कभी लोग उनके मजाक उड़ाते। कई बार पूरी रात मेहनत करने के बाद भी नतीजा जीरो मिलता था। दूसरे लोग हार मान लेते, लेकिन एडिसन हर गलती के बाद सिर्फ सवाल पूछते थे, इस बार मैंने क्या सीखा। असफलता उनके लिए अंत नहीं थी, वो सिर्फ अगला सबक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल में सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।